दावे तमाम पार्टियों की तरफ से जीत के किए जा रहे हैं। हालांकि इस बार अगर हम बात करें गठबंधन के, उस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं सपा जो है, और अखिलेश यादव की खास तौर से बात की जाए तो जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर वो लगातार जो है सरकार पर, भाजपा सरकार पर हमलावर रहे हैं। सपा इस लड़ाई में अपने आप को जो है कहाँ खड़ा पाती है? देखिए, सपा अपने को सपा पार्टी है कि जनता उससे बात कर रही है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम में जनता सुनने आ रही है उनको, और लगातार जो जनता का जन समर्थन मिल रहा है, जो वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जो जन समूह उमड़ रहा है, वो बताता है। वही जब जनता पार्टी के नेता, चाहे वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो अमित शाह जी, या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, या स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, या अन्य लोग, जिनके कार्यक्रमों में लोग नहीं आ रहे, उनको कार्यक्रम बीच बीच में छोड़ के जाना पड़ रहा है। ये बता रहा है कि जन समर्थन, अपार समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। और ये वो झूठे लोग हैं जो नारा देते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे ये बताएं कि सबका साथ कहाँ है, सारे धर्मों का साथ है क्या? ये तो सीधे सीधे तौर पे आप नारा दे रहे हैं 80-20 का, यानी सीधे सीधे जो हमारे शरीर का एक हिस्सा है उसी को काट के फेंके दे रहे हैं। 20% तो हमारा शरीर का हिस्सा ही नहीं है। तो हमारे देश को ये अपंग बनाने पे तुले हुए हैं। हमारे देश के अंदर जो ये कोर बीमारी भारतीय जनता पार्टी के कारण उत्पन्न हो रही है, जो खाई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लगातार उग रही थी, अब वो जनता काटने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं इनको तो एक दल विशेष के लोगों के उम्मीदवार ही नहीं मिलते। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहाँ रहा? धार्मिक आधार पे पोलराइजेशन करना, पाकिस्तान को बीच में ले आना, अन्य बातों को बीच में लाना, जो सरकार से उम्मीदें की जाती, जनता से जब हम वोट मांगते, इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उससे बात होनी चाहिए। उससे बात होनी चाहिए कि इस 5 साल के सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने इस काम की शुरुआत करी और इसी 5 साल के अंदर इसको खत्म कर दिया। एक भी योजना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी शुरू नहीं हो पाई जो इन्होंने शुरू की और खत्म करी। इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया, दूसरी पार्टियों को बदनाम करने का काम किया, दूसरे नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगाने का काम किया, मुकदमे लगाने का काम किया, बुलडोजर का दुरुपयोग करते हुए दूसरे प्रतिद्वंदियों के घर के उजाड़ने का काम किया और लोगों को आरोपित करने का काम किया कि दूसरा व्यक्ति जो है वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, और केवल सर्टिफिकेट बांटे गए पूरे 5 सालों में। जनहित का कोई फैसला नहीं हुआ। स्कूल शिक्षा के स्तर पे अगर हम बात करें तो इनकी मंत्री थी जायसवाल जी, उन्होंने कहा था मैं जब तक सर्दी के कपड़े नहीं पहनूंगी जब तक हमारे बच्चों को सर्दी के कपड़े नहीं मिल जाएंगे। लेकिन कार में भी हीटर लेके घूमती थी, घर में भी हीटर लेके घूमती थी और दिखावे के लिए गर्म कपड़े नहीं पहनती थी। तो अगर ये बच्चों को भी हीटर उपलब्ध कराती थी तब तो हम इनकी बात को मानते कि बच्चों को कपड़े उपलब्ध नहीं करा पाया। तो ऐसे तमाम विषय हैं। इन्होंने लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की बात करी थी, एक भी लैपटॉप ये वितरित नहीं कर पाए। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने दिखावे के लिए लखनऊ में वह एक आयोजन किया, केवल एक आयोजन कर पाए, उसके अलावा बांट नहीं पाए। तो जितने इनके चुनावी वादे थे, जितनी सी घोषणाएं थी, सब जुमले हैं। जो अमित शाह जी कह चुके हैं कि चुनाव में जुमले बोल दिए जाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने जुमले बोलने का काम किया और जनता अब इनको जुमला बना करके तिजोरी में भेजने जा रही है और योगी आदित्यनाथ जी को वापस से गोरखपुर में मठ के अंदर बंद करने जा रही है कि आप घंटा बजाइए, आप केवल उसी काम के लिए उपयुक्त हैं। सरकार सत्ता में भागीदारी, हिस्सेदारी के लिए आप उपयुक्त नहीं है। आप अपनी जाति बताते हैं बाबा के रूप में कि आप क्षत्रिय हैं, हनुमान जी की जाति बताते हैं कि वो दलित है। इस तरीके के आचरण वाले लोगों को जनता पसंद नहीं कर रही है कि डबल इंजन की सरकार में इस इंजन को जंग लग चुकी है और जंग लगे इंजन को नुमाइश में खड़ा कर दिया जाता है, उसकी कमियों को बताया जाता है और वो कमियां जनता देख चुकी है और अब इनको नुमाइश में खड़ा करने वाली है। ठीक है शमशेर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भाजपा विरोधी लहर चल रही है, जैसा कि यश भारती जी को आपने सुना, और साथ ही जो है इस बार भाजपा समय समय पर जो है तमाम मुद्दे लेकर आई है। क्यों? भाजपा के पास और भी चीजें हैं गिनाने के लिए, तमाम चीजें, लेकिन कहीं कैराना, कहीं दंगा, आतंकवाद और आखिरी में अब बुलडोजर बाबा, इन सबके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। क्यों इनकी जरूरत पड़ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से अभी इनके पास जानकारी का अभाव है। इनको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ है, इनको पता नहीं कि कितने एम्स खोले गए, इनको पता नहीं कि कितनी यूनिवर्सिटी खोली गई है, इनको पता नहीं कितने विद्यालय खोले गए, इनको पता नहीं कि मदरसों को मॉडर्नाइजेशन कितना किया गया, इनको कोई भी जानकारी नहीं है। क्योंकि इनको जो है इनके ऊपर समाजवादी, इनके ऊपर नेतृत्व कर रहे हैं, वो 20 को बदनाम करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। एक उम्मीदवार है, सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था, बहुत देर पूर्वक सुन रहा था, हमारी बात सुन लीजिए। एक भी टिकट दिया तो बताइए, मेरी जानकारी का अभाव है मुझे।
आप क्या हमारी बात कितने लोगों को दिया इसमें से 80-20 का नारा दिया है आपके लोगों ने। अब आपका मौका आएगा तो आप बोल दीजिएगा भाई साहब, हम बोल लें। सवाल का जवाब से अच्छा लगेगा, आप तो नहीं, जानकारी को अभाव बता रहे हैं। आप जवाब दीजिएगा हमको, आप सवाल करिएगा, हमारा जवाब सुन लीजिए। ये आपकी बौखलाहट ही बता रही कि जिस तरीके से आपको 2017 में सत्ता से बाहर किया गया था, नहीं 2017 में जिस तरीके से आपको बाहर किया गया था, वैसे फिर आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपको तो अपने परिवार की एकता दिखाने के लिए स्टेशन पे जो है तो मुलायम सिंह यादव को लेके आना पड़ा। चचा को आपने डंडे पे बैठा दिया। आप कौन सी बात करते हैं? आप अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे, आप प्रदेश संभालने की बात करें। अरे एक बार गलती कर दी थी लोगों ने, और तमाशा देखने के लिए भीड़ लगती है, तमाशा देखने के लिए भीड़ लगती है, इसका मतलब नहीं कि वो सारे मतदाता आपके साथ हैं। ये कहने की बात है। और ये समाजवादी पार्टी गुंडाओं की पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करना चाहती है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से देखा किस तरीके से आपने समझौता करके माफियाओं को अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। अगर आपके पास विकास का मुद्दा था, अगर आपके पास बेरोजगारी का मुद्दा था, तो आप उस पर लेके चलते। आप माफियाओं को किनारे कर देते। आपने हमेशा पे कभी नहीं 80-20 का मतलब ये होता है कि देश के 80-20 कितना बेईमानी है। इन चीजों को केवल चेहरा बना के दिखाती है, मुखौटे के रूप में आए हैं। नहीं 80-20 का मतलब ही अभी तक नहीं समझ पाई समाजवादी पार्टी। अफसोस तो बस यही है ना कि 80-20 का मतलब ये है कि जो 80% जनता है। चलिए शमशेर जी, यश जी मैं आऊंगी आपके पास। शांत जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? बोलिए, नहीं है सबका साथ सबका विकास, सबके पास विश्वासघात है, बोलिए इस बात को। अब बोलने देंगे हमको तब तो हम बोलेंगे ना। आप बोलिए ना, नहीं आपने भी तो अपने जो है तो अल्पसंख्यकों का टिकट काटा है। हमारे यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी हिस्सेदारी बताइए। नहीं सुन लीजिए, आपने तो मुसलमानों को टिकट देकर उनके आपने मुसलमानों को टिकट देकर उनके ऊपर हमेशा सत्ता काबिज करने काम किया। आपने उनके ऊपर हुकूमत करने काम किया। लेकिन आपने किया क्या? आपने किया ये कि कभी मुजफ्फरपुर का दंगा आपने कराया, कभी गोरखपुर का दंगा कराया, कभी फैजाबाद कराया, कभी गोरखपुर कराया, कभी आजमगढ़ का दंगा करा के मुसलमानों को मौत के घाट उतारने का काम किया, उनको डराने का काम किया। आपने मासूम कारसेवकों पर गोली चलवाने का काम किया है। आपने बाबरी मस्जिद जैसी जो है तो उसको जो है शहीद करवाने का काम किया। फैला है ये समाजवादी पार्टी आप ही ने तो सब कुछ किया है, भड़काया आप ही ने ना। नहीं भड़काया आपने, आपकी पार्टी ने ही तो सारा काम किया। कारसेवकों पर गोली चलवाने का काम किसने किया? माफी किसने मांगी? नहीं किसने माफी मांगी? आप जो आपके पास जानकारी नहीं थी, आपके पास सरकार आपकी थी तो आपने गोली चलवा दिया। आप पहले से रोक सकते थे उसको। शांत जी चलिए अपनी बात कीजिए। शमशेर जी को आपने सुना, उन्होंने कहा विकास उन्होंने किया है, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं। जरूर बातें कर रहे हैं शांत जी। उनके मंत्रियों को, उनके विधायकों को जानकारी नहीं होगी, इसके लिए विकास की बात अपनी सभाओं में नहीं कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान की बात बता रहे हैं। मुसलमानों के ठेकेदार के अलावा कुछ नहीं किया है। चलिए शमशेर जी, यश जी मुद्दों की तरफ लौटते हैं। मुद्दे जो है उनकी तरफ लौटते हैं। एक बार फिर जो है मुसलमानों को जो भयमुक्त समाज चाहिए था 5 साल में मुसलमानों ने देख लिया। चाहूंगी यश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जिस प्रकार से अभी हम शमशेर जी को हम सुन रहे थे, सपा पर फिर एक बार गुंडों की पार्टी का आरोप लगा है, तमाम चीजें जो हैं आरोप बार-बार। और साथ ही अगर हम बात करें तो एक और चीज का आरोप सपा पर लगता रहा है, परिवारवाद का। यश जी। पूनम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी यश जी। देखो पूनम जी, सपा के ऊपर ये आरोप कुछ भी लगा दे, उनको तो आरोप लगा के भागना है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जब प्रवक्ता बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा ये 80-20 का जो नारा दिया हुआ है, तो 20% आबादी जो हमारे देश की हिस्सेदारी है, जो हमारा पूरा शरीर का एक हिस्सा है, उसको ही इन्होंने हटा दिया, अपंग बना दिया, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जिस समाज का, जिस धर्म का ये प्रतिनिधित्व करने यहाँ बैठे हुए हैं,
वो कितनी हिस्सेदारी, कितनी भागीदारी दी, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाने थे। भाई हम लोग सरकार में इसीलिए आते है कि हम पूरा सब लोगों को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं बनाई कि इसका कोई भी अंग जो है वो छूटे रहे, सभी लोग मुख्य धारा में आने का काम करें। लेकिन ये लोग हमेशा ऐसी राजनीति करते हैं जिससे कि इस समाज का एक बड़ी आबादी, बड़ा हिस्सा जो है हमेशा अपंग बना रहे और शरीर हमेशा खराब रहे, यानी प्रदेश और देश हमेशा खराब रहे। इसीलिए आतंकवाद की बात करने लगेंगे, इसीलिए अन्य बातें। भाई नोटबंदी से जब पूरे देश में आतंकवाद खत्म हो गया तो अब आतंकवाद विषय कहाँ रह गया? और अगर नहीं खत्म तो माफी मांगनी चाहिए कि हमारी नोटबंदी जो है वो विफल रही, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, जिसको पूरे देश को हमने लाइन में लगाया उसके लिए हम दोषी हैं, क्षमा मांगे पूरी भारतीय जनता पार्टी। तो ये चुनाव में मुद्दा बना देना और जब काम करने का अवसर मिले तो उठपटांग निर्णय ले लेना। जैसे एक किस्सा है ना कि बंदर को तलवार दे दी जाती है और वो तलवार कहीं भी चलाता था, कहीं राजा की नाक काट देता, कहीं कान काट देता। तो वैसे ही इन सत्ताधारियों के हाथ में तलवार आ गई है। अब मैंने बंदर तो कह नहीं सकता, वो कहावत है कि इनके हाथ में तलवार आ गई है तो या कभी नोटबंदी जैसा फैसला दे देते हैं, कभी जीएसटी में 200 दिन में 200 अमेंडमेंट कर लेते हैं और आज तक व्यापारी त्रस्त है। तो नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, अन्य इसके जितने भी कार्यक्रम है वो सारे विफल रहे हैं। इसीलिए इन्होंने नई नई नीतियां डाली है कि साहब नाम बदलने वाला काम शुरू कर दीजिए, जनता को भ्रमित करिए, खुश रखिए, बुलडोजर किसी पे भी चला दीजिए। अब इनको बुलडोजर चलाना नहीं आता तो कहीं किसी के घर पे चढ़ा देते हैं, कहीं किसी के घर पे चढ़ा देते हैं। बाद में हाईकोर्ट इनके ऊपर आरोप लगाता है कि भाई बुलडोजर ठीक से चलाइए, जिनसे पैसा वसूली करिए उनको वापस करिए। जो मानव संसाधन जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो सबसे ज्यादा नोटिस इनको देता है। एनसीआरबी जो क्राइम का रिकॉर्ड रखता है, केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो इनको बता देता है कि अपराधी में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। तो सारी चीजें जो है वो इनकी सरकार की नाकामयाबी बताती है और सारी तरफ से इनकी नाकामयाबी आ रही। इसीलिए ये केवल ऊट-पटांग आरोप लगा के भागने की बात करेंगे। भाई इन्होंने 300, हमने जैसे ही बात करी कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे घरेलू और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे, इन्होंने 50% की छूट दे दी। तो 5 साल तक क्यों नहीं छूट दे पाए? क्यों लूट रहे थे जनता को? शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? 8 साल से केंद्र में सरकार है मोदी जी की और डंका बज रहा पूरी दुनिया में। क्यों हमारे विद्यार्थी यूक्रेन पढ़ने जाते थे, आज फंसे हुए यूक्रेन में? क्यों अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाए कि यूक्रेन ना जाना पाए? मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर के जो नारे दिए थे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और जहां जहां की सरकारें हैं वहां अच्छी व्यवस्था हो पाती। ये नाकामयाबी है, इनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से कि हम ना अच्छी शिक्षा दे पाए, ना अच्छी सुरक्षा दे पाए, ना अच्छा वातावरण दे पाए, केवल हम गुमराह करते रहे, जनता को भ्रमित करते रहे और लाइन में लगाने का काम किया। चाहे कोविड काल में हो, चाहे नोटबंदी के टाइम पे हो, चाहे जीएसटी पे हो, पूरा व्यापारियों से पूछिए, हर महीने के आखिरी में जीएसटी की लाइन में लगे रहते कि नहीं लगते? कब व्यापार करेंगे, कब करेंगे? आज महंगाई जिस स्तर पे पहुंच गई है, महंगाई जिस स्तर पे उससे कौन सा वर्ग अछूता है? क्या पत्रकारिता उससे अछूती हो गई है? क्या व्यापारी रह गया है? क्या नौकरी पेशा रह गया है? या कर्मचारी रह गया? कौन सा वर्ग इस महंगाई से अछूता रह गया है? जो 40 रुपए पेट्रोल भरने पे तमाशा करते थे, आज 100 रुपए से पार ऊपर इन्होंने पेट्रोल डीजल कर दिया है। उसका दोषी कौन होगा? क्यों जनता को गुमराह किया? जो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पे चिंता दिखाते थे, आज डॉलर किस रेट पे, उस पर कौन शर्मसार होगा? तो ये तमाम जो गुमराह करने वाली बातें हैं, रोजगार को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर, समय समय पे जिन बातों पे जनता को गुमराह किया, बरगलाने का काम किया और हमारी चुनी हुई सरकारों को दोषी बताने का काम किया इन्होंने। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और चुनी हुई सरकारों को। ठीक है यश जी, शान जी कुछ बोल रहे हैं। शान जी जी, शमशी जी आ गए हो तो मेरा प्रश्न का उत्तर दे दे वो। शमशी जी आपको आवाज मिल? यश जी, वरिष्ठ पत्रकार जी ने काफी बातें की, लेकिन कुछ बात से मैं उनके सहमत नहीं हूँ। जैसा उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कहीं दिखी नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंटल अन्य संगठन सड़क पे दिखाई दिए, योगी जी को घेरने का काम किया, उनको काले झंडे दिखाने का काम किया, अमित शाह जी का विरोध किया गया, नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया गया। ये बात अलग है कि मीडिया के कुछ साथियों ने हमारे को वो तवज्जो नहीं दी जो उनको देना चाहिए था। विपक्ष के नाते जो भूमिका उनको दिखानी चाहिए थी उन्होंने वो नहीं दिखाई। खैर हम उससे कोई आरोपी नहीं बता रहे, हम अपना लगातार काम करते रहे। इसीलिए जो पिछड़ों के नेता है, जो अन्य समाज के नेता है, अन्य धर्मों के नेता है, वो आज हमारे साथ इसलिए खड़े हैं। उन्हें विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, अच्छी सरकार कोई चला सकता है तो समाजवादी पार्टी चला सकती है, अच्छे मुख्यमंत्री कोई साबित हो सकते हैं तो वो माननीय अखिलेश यादव जी साबित हो सकते हैं, जैसा उन्होंने करके दिखाया है। हमारी घोषणाओं
हमने 2012-15 के बीच में जो घोषणा की थी और हमने उन घोषणाओं को पूरा करके दिखाया है। और अब हमने जो 22 से 27 तक के लिए घोषणा की है, जो हम जनता को हमसे उम्मीद है, हमने जातीय जनगणना की बात की है, जो केंद्र सरकार ने लगातार छोड़ने की बात की है, जो स्वर्गीय वकील साहब। ठीक है यश जी हमारे पास समय की कमी है। शान जी भी कुछ बोल रहे हैं। शान जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हमारे मामलों में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विरोध करने में विफल रहा और ये एयर कंडीशन में और बंगलों में बैठे रहे और इन्होंने विरोध नहीं किया, जबकि कांग्रेस पार्टी के 18,000 कार्यकर्ताओं को 1 दिन से लेकर 6 महीने तक की सजा जेल हुई। चलिए ठीक है शान जी हमारे पास समय की कमी है। यश जी हमारे पास समय की कमी है। चलिए शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल दावे अपने